देश में? हमारी मस्जिदों पे हमले किए जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए ना, आप हनुमान चालीसा कीजिए, आप जो है रामायण पढ़े। भाई हमारा सिंपल मानना है, जो मुसलमान कुरान को नहीं माने वो मुसलमान नहीं। मीट बंद कर दिया आपने, ये मीट नवरात्र में चलेगी तो खाने पीने पर किसका वो रहा है? आप खाने पीने पर बैन क्यों लगा रहे हो? क्या हमने कभी आपको गौमूत्र पीने से रोका? सब फैसला बुलडोजर साबित कर देना चाहिए। आप हमको घसीटिए कोर्ट में, कोर्ट फैसला न करेगा। आप कौन होते हैं? सरकार कौन होता है? सीएम कौन होता है? सीएम कौन होता है? कहते हैं ये आईएस जिहाद है। आप इनके लिए अगर जान भी दे दो ना इस देशभक्ति को प्रूव करने के लिए, तो वो कहेंगे कि सही से मरा नहीं है। आप मुसलमानों को गाली देंगे, मुसलमान बेवकूफ है जी, मुसलमान पागल है। जी बोलिए। किस लिए आप आए हैं, क्यों आप प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पे, वो बताइए। क्योंकि इस देश में जिस तरह से छात्रों के साथ, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। आप भी देख रहे हैं आज के टाइम में हर कहीं पर भी आपको जो हमारी बेसिक नीड है, जो हमारे बेसिक मुद्दे, उस पर बात नहीं हो रही है। ठीक है, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, ठीक है, और हमारी अर्थव्यवस्था पे बात होनी चाहिए, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात होनी चाहिए, लेकिन इस पे बात नहीं हो रही। बात क्या हो रही है? बात एक सीधा सा टारगेट है इनके पास, मुसलमान हो, एक सीधा सा टारगेट है वो इनके पास है, मुसलमान। ठीक है, अब वो मुसलमान की शिक्षा हो, ठीक है, मुसलमान। आपने देखा कर्नाटक में क्या हुआ बच्चों को, ठीक है, कर्नाटक में क्या हुआ बच्चों का? एक छोटे से हिजाब के मुद्दे से खड़ा किया कि हिजाब पहन के आप नहीं आ सकते। उसके बाद आपने क्या किया? फिर आपने क्या किया? उन बच्चों को स्कूल मना कर दिया आपने, ठीक है, फिर उनको एग्जाम देने से मना कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? मीट बैन कर दिया आपने। ये मीट नवरात्र में चलेगी तो खाने पीने पर किसका वो रहा है? आप खाने पीने पर बैन क्यों लगा रहे हो? क्या हमने कभी आपको गौमूत्र पीने से रोका? अगर किसी के आस्था को ठेस पहुंच रहा है, मना कर रहे हैं तो मान जाइए ना, क्या दिक्कत? मान तो गए, हमने कहाँ प्रोटेस्ट किया, हमने कहाँ कुछ किया? मैं सीरियस बात पूछ रही हूँ। आप गौमूत्र पीते हैं, मैंने आपसे कहा कि मुझे गौमूत्र से घिन आती है, आप गौमूत्र मत पीजिए। मैंने आपसे पूछा आप गोबर मत खाइए, मैंने आपसे कभी कहा? ठीक है, अगर मैं गोश्त खा रही, अगर मैं मीट खा रही हूँ तो आपको क्या दिक्कत है? बाजू से निकल जाइए। आपकी आस्था इतनी सस्ती है, आपकी आस्था इतनी हल्की है, ठीक है, आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है। आप अपने मन पे कंट्रोल कीजिए ना, आप हमें कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अभी आप देख लीजिए, अभी आप देखिए कि राजस्थान में क्या हुआ, करौली में क्या हुआ, ठीक है। अगर आप अपना त्योहार मना रहे हो, लोग हिंसा कर रहे हैं, उस पर बुलडोजर चल रहा है। भाई आप इतने भोले हो, जो लोग हिंसा कर रहे हैं, हिंसा कौन कर आपको दिखाई नहीं दे रहा? देख लिया हिंसा जो कुर्सी पर बैठा हुआ है हमारा पीएम के रूप में, उसके आजू बाजू जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, हाथों में तलवार बंदूकें लेकर, वो हिंसा नहीं कर रहे, हम हिंसा हम कर रहे हैं। अगर आप मेरे को थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जाओगे। गृह मंत्री कह रहे हैं हमने अतिक्रमण को तोड़ा है, अतिक्रमण को तोड़ा है। सबसे पहले तो मुझे गृह मंत्री का सिर तोड़ना चाहिए, सबसे बड़ा अतिक्रमण तो वही देश में, ठीक है। गुस्से में है इतने गृह राज्य मंत्री से, गृह राज्य मंत्री से, गृह मंत्री से जो भी है बहुत गुस्से में। गुस्से की बात नहीं है। अगर बात बताइए, आपके साथ अन्याय होगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर मैं आपका पढ़ने का अधिकार आपसे छीनूं, ठीक है, आपके रहने का अधिकार छीनूं, आपके खाने का अधिकार छीनूं, आपके बोलने का अधिकार छीन लूं, ठीक है, तो अब क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? मैं आपको रोपड़ बना के दीवार पे लगा दूं, आप रह जाओगे? चलिए ठीक लगा। मेरा नाम वजह जमील है और मैं जामिया मिल्ला इस्लामिया की स्टूडेंट हूँ। हम लोग यहाँ पे इसी वजह से आए जो देश के अलग अलग हिस्सों में इस टाइम पे मुसलमानों के साथ जो भी ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, जो जुल्म किया जा रहा है, बर्बरता के साथ, इतनी बर्बरता के साथ लोगों को मारा जा रहा है, हमारी मस्जिदों पे हमले किए जा रहे हैं और इतना नुकसान, पर्सनल नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जानी हमला किया जा रहा है, माली हमले किए जा रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आवाज़ उठाने आए हैं। अच्छा, महिलाओं पे अगर बात की जाए, लगातार अभी आपने सुना होगा सीतापुर से स्वामी जी ने बोला था कि रेप करने की बात कर दी। जी जी जी, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, किस तरीके से देखते हैं आज आप? देखिए ये सारा एक ही आरएसएस का, सब आरएसएस का बना हुआ जाल चल रहा है। मतलब वो लोग जो चाहते हैं वो लोग करते हैं, पहले बोलते हैं फिर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं होता है। हम लोग नॉर्मली प्रोटेस्ट भी करते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमारे लिए पुलिस फ़ौरन आके खड़ी हो जाती है, बट उन लोगों के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अच्छा, अगर आपने सुना होगा आजकल अगर पत्थरबाजी की बात करें, अभी नवरात्रि चल रही थी, मुसलमानों ने पत्थरबाजी भी की, तो हर जगह मुसलमान को दिखाया जाता है कि ये गलत है, इनके वजह से हो रहा है। इस तरीके से देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को जो हो रही है? ये एक कम्युनिटी को लेकर टारगेट किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। हमें रोका जा रहा है हर चीज़ से कि हम अपना हक ना मांगें, पढ़ाई से रोकें, पढ़ाई से नहीं रोक रहे हैं, फिर हिजाब को ले आते हैं कभी, फिर उसको ले आए तो हाँ लाउड स्पीकर को ले आते हैं, फिर पर्सनल बिजनेस को ले आते हैं। अब तो बिज़नेस पे भी बात आ रही है कि सिर्फ मुसलमानों को जॉब क्यों दी जा रही है, ये वो करके, तो ये उनका काम है सिर्फ, और इंशाल्लाह उसमें वो नाकाम रहेंगे। रमजान में जो है हिंदू की दुकानों से नहीं खरीदना चाहिए, मुसलमानों की दुकान से खरीदना ऐसा चाहिए। कुछ नहीं है किस हमारे, तरह से देख रहे हैं? नहीं, आपने उल्टा कहा है एक्चुअली।
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुकान से नहीं खरीदना चाहिए, हिंदुओं की दुकान से खरीदना चाहिए। तरबूज भी बेचने के लिए दिया जाता है। तरबूज को बर्बाद भी किया गया। कभी कहते हैं ये बिजनेस जिहाद है, कभी कहते हैं ये हिजाब जिहाद है, कभी कहते हैं ये IS जिहाद है। आप इनके लिए अगर जान भी दे दो ना इस देशभक्ति को प्रूव करने के लिए, तो वो कहेंगे कि सही से मरा नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे आप अपनी? कैसे प्रूव करना? कोई कह सकता है कि हम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं, इसको कैसे दिखाए? आप पैरामीटर बता दीजिए कि कौन से पैरामीटर से मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैं प्रूव कर दूंगा। आप कहिए मैं कुर्ता पहनता हूँ तो इन्हें दिक्कत है, आप कहिए मैं हिजाब पहनता हूँ तो इन्हें दिक्कत है, आप कहिए अगर मैं IS ऑफिसर बनता हूँ तो भी इनको दिक्कत है। ये कहते हैं कि जामिया से IS UPSC जिहाद हो रही है, तो इनके पेट में दर्द तो होने वाला है। और मैं बता दूं ये चीज़ जो हो रही है ना, ये आज की कोई नई नहीं है। ये 100 साल से रणनीति बनाई गई 1925 ईस्वी से, जो आज यहाँ पे आकर के लागू हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा, आपने भी कहा था स्वामी जी, आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि स्वामी होता कौन है। अगर वो स्वामी जी है तो फिर मैं कहता हूँ मैं ऐसे स्वामी को नहीं मानता। और अगर आपने जी लगाया है और अगर जी फॉर गधा है तो ये गधे की बेइज्जती है कि आपने उसको स्वामी जी कहा है। ऐसा शख्स जिसको अपने पैदा होने पे भी शर्म होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इज्जत चाहे घूंघट में लूटे या हिजाब में लूटे, लुटती देश की बेटी की इज्जत है। अच्छा, आज के कानून को किस तरीके से देखते हैं आप? जब कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होते हुए दिखाई देती है। अगर बात की जाए, अगर कोई नॉन मुस्लिम कोई भी बयान देता है, कानून से बयान आता है, कोर्ट ये कहती है कि हंसते हुए बयान दिया तो क्राइम नहीं है। कोई ऐप बना देता है तो कहते हैं फर्स्ट क्राइम था, कोई बात नहीं। कोई गोली चला देता है तो अंडर 18 बता देते हैं। कहीं मुस्लिम कुछ करता है तो उसको सलाखों। देखिए, आपने जो ये सवाल किया ना, इसका जवाब देने से भी मुझे डर लगेगा। सबसे पहले मैं तो क्योंकि मैं भी हंस भी नहीं सकता हूँ। अगर मैं हंसूंगा तो मेरे पे हो सकता है हंसने के लिए UAPA लगा दिया जाए। अगर कोई हंस करके गंदी स्पीच और जहर को उगल देते हैं तो भी कोर्ट कहती है कि ये किसी तरीके से क्राइम नहीं है अगर वो हंस के कहा गया। किसी ने खूब कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिएबल। अच्छा, आज के लोकतंत्र बोला जाता था, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र से चलता है ये देश। लग रहा है आज देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। देखिए, लोकतंत्र है बचा हुआ, तभी आज हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र पूरा खत्म हो जाता तो शायद हम यहाँ खड़े होकर नहीं बोल पाते। कहीं ना कहीं ये देश में लोकतंत्र आज भी बची है। कम से कम लोग बोलने के लिए खड़े हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालय जैसे JNU, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैसे लोग आगे खड़े होकर बोल रहे हैं। इनके ही कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से ही लोग आकर के हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन द थिंग, इस सवाल ये आता है यहाँ पे कि आज के वक्त में जिसको जवाब देने की ज़रूरत है वो हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जवाब देने की ज़रूरत है। अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी खामोशी से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको हम कंडेम करते हैं। चलिए ठीक है। क्यों आए आप यहाँ पर टोपी कुर्ता पहन के? यहाँ क्यों आ गए? सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो मुसलमानों के साथ में बर्बरियत की जा रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पिछले 75 साल में कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ कि बिना किसी गुनाह के, गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना किसी गुनाह के मुसलमानों के मतलब घर को तोड़ा जा रहा है। इससे बुरा इस देश में आज तक कभी नहीं हुआ था। और मुसलमानों की दुकानों को जिस तरीके से चुन चुन के तोड़ा जा रहा है, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। मुसलमान असल में जाए कहाँ? मुसलमानों के साथ में जो आज हालत हो रही है देश में, वो इस तरीके की हालत हो रही है कि मुसलमानों को लोग इंसान समझने के लिए मान ही नहीं रहे हैं। इस चीज़ को सोच नहीं रहे हैं कि मुसलमान भी इंसान होता है और मुसलमान भी वो है। सबका साथ सबका विकास। अरे भाई, मोदी जी से बड़ा बेशरम इस देश में आज तक कोई PM हुआ ही नहीं। दो बच्चा सुनिए, दो बच्चा गाना सुनता है तो उसको जो है जेल में डाल दिया जाता है। और मोदी जी यहाँ के क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको ये बोला जाता है, वेलकम बोलते हैं। ये कौन सा देश है? ये क्या चल रहा है? एक देश का प्रधानमंत्री अगर किसी को ये बोले कि भैया आप उस देश का राष्ट्रपति बन रहे, बहुत अच्छा है, और दो बच्चा गाना सुन ले तो वो गुनाह कर दे, ये कौन सा देश है? हम अपने देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या हो रहा है इस देश में? ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हनुमान चालीसा भी हो रहा है क्या? भाई भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए ना, आप हनुमान चालीसा कीजिए, आप जो है रामायण पढ़े। भाई हमारा सिंपल मानना है, जो मुसलमान कुरान को नहीं माने वो मुसलमान नहीं, जो हिंदू उनकी जितनी भी किताबें उसको नहीं माने वो हिंदू नहीं, और जो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के संविधान को नहीं माने वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और वही सूरत हाल आज इस हिंदुस्तान में हो रहा है। आप सिर्फ हिंदू किताबों की बात करेंगे, आप संविधान की बात नहीं करेंगे। अरे कैसा देश है, कहाँ ले जा रहे हैं भैया? श्रीलंका का क्या हाल है? श्रीलंका की हालत, श्रीलंका की सूरत हाल याद रखिएगा।
सुन लीजिए श्रीलंका की जो सूरत हाल है उसको देख लीजिए और आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आज भी युवा नहीं जागेगा, आज भी अगर युवा ये सोचेगा कि हिंदू मुसलमान की बात है, तो मैं युवा से दो टोक कह देना चाहता हूँ कि आप तैयार हो जाइए। श्रीलंका वाली स्थिति अपने देश में भी होने वाली है, वहाँ भी इसी तरीके से हुआ था शुरुआती दौर में, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। कहा जाता है अपोजिशन पार्टी जो सत्ता में नहीं वो हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि संबित पात्रा हर बार बोलते हुए दिखाई देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई एक बात बताइए, और जो लोग हैं वो ये तो नहीं, बेवकूफ तो नहीं, आप रास्ते में खड़े हैं, आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा तो मैं आपको क्यों बोलूंगा? आप मुसलमान मोहल्ले में, मुसलमान गलियों में, मस्जिद के सामने में जाकर के आप मुसलमानों को गाली देंगे? मुसलमान बेवकूफ है जी, मुसलमान पागल है। मुसलमान पत्थर कौन फेंक रहा है? पत्थर पहले आप फेंक रहे हैं, पत्थर पहले आप फेंकते हैं, आप उनको गाली दे रहे हैं, आप उनके नबी को गाली दे रहे हैं, आप उनके माँ बाप, आप ये बोलते हैं कि उनकी बहनों के साथ में रेप करेंगे, किसी के बाप की जागीर है। दो अलग अलग बातें, एक सीतापुर की, एक मध्य प्रदेश की है। अरे भाई साहब, सिर्फ सीतापुर नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान को ना देखिए, सिर्फ सीतापुर यूपी की या बिहार की या मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान तो चल रहा है। भाई साहब हिंदुस्तान में संविधान है कि नहीं, कानून है कि नहीं, नियम है कि नहीं, हाईकोर्ट है कि नहीं? भाई साहब अगर हमने गलती की, सुनिए, हमने गलती किया, हमसे गलती हुई, भाई साहब हिंदुस्तान का लोग क्या है, आप हम पे केस कीजिए, केस करने के बाद आप हमको घसीटिए कोर्ट में, कोर्ट फैसला न करेगा। आप कौन होते हैं? सरकार कौन होता है? सीएम कौन होता है? डीएम कौन होता है? कोर्ट क्या है? कोर्ट को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? बिना कोर्ट के फैसला आप दे रहे हैं, बिना कोर्ट के आप किसी मुसलमान के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, उस घर पे चला रहे हैं जो घर सरकार खुद बना के दी है। इससे बड़ा बेवकूफ कोई इस देश में हो नहीं सकता है, चाहे वो डीएम हो चाहे सीएम हो। ये बोला मामा बन रहे हैं ना, इससे बड़ा बेवकूफ मामा, कंस मामा जो होता है ना, उससे भी घटिया बेवकूफ बनते जा रहे हैं। ये इंसानियत को खोते जा रहे हैं, इंसानियत को उनको समझनी चाहिए। हिंदू मुसलमान अपनी जगह, हिंदू अपने घर में रहे, मुसलमान अपने घर में रहे। जब इंसानियत जिंदा रहेगा तो सब जिंदा रहेगा। आपके हिसाब से रामनवमी में आप लोग पत्थर फेंक रहे थे छत से, कौन बोल दिया आपको? सुनिए, कौन बोल दिया आपको? अब कहाँ थे? अरे अमीश देवगन जी तो यार वो 2000 के नोट में चिप ढूंढ रहे थे लोग। 2000 के भाई नोट में चिप नहीं मिला, वो कहाँ? 2000 के नोट में चिप मिला है आप लोग को? भाई 2000 के नोट में इसी तरीके से लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगारी पे नहीं बात करेंगे, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि पत्थर फेंका गया? क्योंकि रामनवमी अरे आराम से चल रही है। सुनिए, देश किस संविधान से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा? अपराधी के खिलाफ चला रहे हैं। थोड़ा नीचे माइक, थोड़ा नीचे माइक, थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है माइक थोड़ा नीचे। सुप्रीम कोर्ट के नाम की भी कोई चीज है कि सब फैसला बुलडोजर बाबा को साबित कर देना चाहिए। नीचे थोड़ा माइक। सुप्रीम कोर्ट भी तो है, फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा, संविधान के दायरे में सब आते हैं, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, सब। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।